Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5124 कलयुग विक्रम संवत 80 ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी 14 मई 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। उत्तरी कर्नाटक में भाजपा के लिए लिंगायत फैक्टर महंगा पड़ा। कांग्रेस की जबरदस्त जीत से भाजपा को झटका। सीबीआई के नए चीफ के चयन के लिए कल होगी उच्च स्तरीय बैठक। रेस में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा। बेमौसम बारिश के बाद केंद्र को सूखे की आशंका। आपात स्थिति के लिए राज्यों को दिया प्लान तैयार कर रखने का निर्देश। दी केरला स्टोरी पर एससी की ममता सरकार को फटकार। आईपीएल 2023 12 मई का मतलब मुंबई इंडियंस के लिए महानता का दिन। एसकेवाई ने शतक जड़कर किया बखूबी साबित। अब सुनिए समाचार विस्तार से। उत्तरी कर्नाटक के 7 जिलों में कांग्रेस की जबरदस्त जीत को लेकर भाजपा के उसके ही गढ़ में बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। क्षेत्र की 56 में से 40 सीटों पर दल बदल के बाद भाजपा का कब्जा था, लेकिन मतगणना के रुझानों में वह कई निर्वाचन क्षेत्रों में पीछे चल रही थी। सीबीआई के नए निर्देशक का चयन किया जाना है क्योंकि वर्तमान चीफ सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। इसलिए कल उच्च स्तरीय समिति की बैठक हो सकती है। वहीं नए चीफ की रेस में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा हैं। देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और मानसून की अनिश्चितता की आशंका के कारण सूखे का खतरा नजर आने लगा है। इससे निपटने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को आकस्मिक योजना बनाकर काम शुरू करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय आपदा प्रबंधन समूह ने किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सूखे की तैयारी पहले ही कर लेने को कहा है। द केरल स्टोरी फिल्म पर बंगाल सरकार द्वारा बैन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। CJIDY चंद्रचूड़ ने फटकार लगाते हुए कहा, जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं लोगों को तय करने दें कि वो फिल्म अच्छी है या बुरी। मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव एसकेवाई ने वानखेड़े मैदान पर 11 मई को बल्ले से तहलका मचाते हुए अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा। सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंदों का सामना करते हुए 103 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने इस शतक के साथ कई रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई। बता दें कि 12 मई का दिन मुंबई इंडियंस के लिए बेहद ही खास रहा है। सूर्य कुमार यादव से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने इसी दिन 11 साल पहले शतकीय पारी खेली थी। ऐसे में सूर्या ने वानखेड़े में ये कमाल का शतक जड़कर खास मुकाम हासिल किया। दरअसल 12 मई 2012 को कप्तान रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली थी और 11 साल बाद इसी दिन सूर्य कुमार यादव ने शतक जड़कर ये खास कमाल किया।
रोहित ने साल 2012 में 60 गेंदों का सामना करते हुए 109 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जबकि सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंदों पर 103 रनों की नाबाद पारी खेली। इसको लेकर मुंबई इंडियंस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 56,650 रुपये प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 82 रुपये 20 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपये 60 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज हम आपको मिलवाएंगे श्री प्रणब अग्रवाल से, और आज का टॉपिक है जो है वो पीएम मोदी विजिट, जो बहुत ही जल्दी ही आ रहे हैं, और मदर्स डे आज का, और हमारे सभी श्रोताओं को हैप्पी मदर्स डे। परंतु अब समय आता है प्रभु वंदना का, परंतु इससे पहले सुनते हैं आज का विचार ऋचा जी से। श्रोताओं, दुनिया की सभी माँओं को आज मातृ दिवस की शुभकामनाएं। माँ सबसे खूबसूरत होती है, धरती पर ईश्वर का रूप होती है। उनके पास हर सवाल का जवाब है और हर समस्या का हल है। तो उन सभी देवी तुल्य माताओं को मातृ दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज के विचार में माँ की एक कविता पढ़ने जा रही हूँ, जिसे हमारे दर्पण की श्रोता आशा सक्सेना जी ने स्वयं लिखा है। जब जब भी मैंने सोचा ईश्वर क्या है, मैंने पाया वह तो बस क्या मेरी माँ है। माँ और ईश्वर में पाया मैंने ज़मीन आसमान का अंतर। ईश्वर रखता हम सबके कर्मों का लेखा जोखा, कहते हैं यह तो बस माँ है। कर देती है सब माफ़, छल झूठ या धोखा। जब जब भी मैंने सोचा रातों को किसने देखा, ईश्वर को सोते गीले बिस्तर पर, कहते हैं यह तो बस माँ है। सूखे में हमको सुलाती खुद भीगी रह रह कर। जब जब भी मैंने सोचा मंदिर में चढ़ता सोना, चांदी पन्ना मोती मूर्ति पर, कहते हैं यह तो बस माँ है। जो हमको जीवन देती है अपना सर्वस्व मिटाकर। जब जब भी मैंने सोचा ईश्वर तो देता सबको धूप छांव एक ही जैसी, कहते हैं यह तो बस माँ है। खुद धूप सहे और हमको आंचल में छिपा लेती है। खुद धूप सहे और हमको आंचल में छिपा है लेती। जब जब भी मैंने सोचा ईश्वर क्या है, वह तो बस मेरी माँ है, वह तो बस मेरी माँ है। पर्वत पे लगे शैया तेरी, हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो
ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरबाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आज हमने दर्पण के श्रोताओं से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो दर्पण ग्रुप है उसमें अपने संदेश भेजें अपनी माताओं के लिए, और चाहे वो पास हैं चाहे वो दूर हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मैसेजेस हम पढ़ सकें उसको ज़रूर आप तक पहुंचाएं। एक मैसेज हमारे दर्पण के श्रोता प्रेम अरोरा जी ने लिखा है, हैप्पी मदर्स डे। माँ की शुभकामनाएं जन जन को मिले। ईश्वर ने यह संसार नियम से बनाया है। भगवान खुद भी उस नियम के हर कार्य को पूर्ण करते हैं। पहले उन्होंने नियम से माँ का जीवन रूप बनाया ताकि वह भी प्रकट हो सकें। इसलिए सनातन धर्म में माँ की पूजा भगवान के रूप में की जाती है। माँ सरस्वती जो विद्या और ज्ञान की माँ है। ब्रह्म उनके बगैर संसार को नहीं चला सकते।
माँ लक्ष्मी के बिना और माँ दुर्गा की सहायता के बिना भगवान विष्णु और शिव शंकर भी अपना कार्य नहीं पूर्ण कर सकते। और हमारी अपनी माँ तो सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों देवियों का कार्य करती है और हमें अद्भुत और अनोखे प्यार से पालन करती है। हम कोई भी माँ को भुला नहीं सकते। हमें कोई स्वर्ग नहीं जाना। भगवान हमें अपनी इसी माँ से फिर जन्म देना। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। राहों के दिए तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ। युग में मिलता, युग में मिलता जो सो मिला है पल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मैंने आंसू भी दिए पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता गाती, ममता गाती रही रम की हलचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ। देवता प्याला लिए दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ। अमृत सबका, अमृत सबका है इस गंगा जल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं ऋचा श्रीवास्तव हूँ। कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षित रहना। हाल के सप्ताहों में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है और स्वास्थ्य अधिकारी लोगों ने अपने टीकाकरण के बारे में अपडेट रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। एक बूस्टर वैक्सीन की खुराक आपको गंभीर बीमारी से बचा सकती है, खासकर अगर आपकी उम्र 65 या उससे अधिक है।
या आपकी उम्र 18 या उसके अधिक है और ऐसी स्थिति है जो आपको जोखिम में डालती है, आप मेडिकेयर कार्ड के बिना भी बूस्टर वैक्सीन का उपयोग कर सकती हैं। यदि आपको कोविड-19 से गंभीर बीमारी का अधिक खतरा है तो अपने डॉक्टर से बात करें। क्या मौखिक उपचार आपके लिए उपयुक्त हो सकता है? सुरक्षा उपायों का अभ्यास करते रहना महत्वपूर्ण है, जिनमें शामिल है यदि आप में लक्षण है तो परीक्षण करें और घर पर रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना और सकारात्मक परीक्षण के परिणाम के बाद कम से कम 7 दिनों के लिए विकलांगता और आवासीय वृद्ध देखभाल सुविधाओं और अस्पतालों जैसी उच्च जोखिम वाली सेटिंग से बचना। इन सरल चीज़ों को करने से आप और आपके प्रियजन सुरक्षित रहेंगे और हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। सामर्थ्य संकट के लिए दीर्घकालिक किराए सुधार की आवश्यकता। पीक हाउसिंग अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि संघीय सरकार के बजट उपाय मौजूदा सामर्थ्य संकट से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। उन्होंने इसके बजाय राष्ट्रीय कैबिनेट की अगली बैठक में किराया सुधार की मांग की है। सरकार अपने घर को पट पर देने वाली लोगों के लिए कॉमनवेल्थ रेंट असिस्टेंट की दर में 15% की वृद्धि करेगी, जो हाउसिंग एडवोकेसी निकायों द्वारा अपेक्षित 50% वृद्धि से बहुत कम है। होमलेसनेस ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केट कोल्विन ने कहा है कि किराया में सहायता वृद्धि के साथ हर अतिरिक्त डॉलर में फर्क पड़ेगा, लेकिन किराएदार अभी भी संघर्ष कर रहे होंगे। दशकों में सबसे तेज वेतन वृद्धि के लिए श्रमिक ट्रैक पर हैं, क्योंकि बजट में महंगाई का बोलबाला है। फेडरल ट्रेजरी के पूर्व अनुमानों ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था 2009 के बाद सबसे तेज वेतन में वृद्धि का अनुभव कर रही है। श्रम के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा, साथ ही साथ सरकार द्वारा वित्त पोषित वेतन न्यूनतम और पुरस्कार मजदूरी तक बढ़ जाता है, ने मजदूरी वृद्धि को बढ़ावा दिया है, जो जून 2024 में 4% तक पहुंचने के लिए तैयार है। मुद्रास्फीति में अपेक्षा से अधिक तेजी से कमी श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी अपेक्षा से अधिक बढ़ाने में मदद कर रही है। बढ़ती मुद्रास्फीति, जिसे ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में वर्णित किया गया है, वर्तमान में 7% पर है। हालांकि जून 2024 तक इसके 3.25% तक के गिरने की उम्मीद है, जो शुरुआती अनुमानों से कम है। संघीय कोषाध्यक्ष जिम चार्ल्स ने कहा है कि रहने की लागत के बजाय उपाय मुद्रास्फीति के आंकड़ों को कम करने में एक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने हुए लक्षित राहत के प्रावधान को संतुलित करने के लिए बजट को सावधानी पूर्वक कैलिब्रेट किया गया था, यह मुद्रास्फीति में वृद्धि न करे। श्रोताओं, आज आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे अतिथि श्री प्रणव अग्रवाल जी से। प्रणव जी नमस्कार, दर्पण स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार ऋचा जी, आपके सभी श्रोताओं को हैप्पी मदर्स डे, सुप्रभातम और मेरा कोटि कोटि नमस्कार। धन्यवाद। आइए सबसे पहले आपको श्रोताओं से परिचित कराते हैं। जानते हैं आपसे ही कि भारत में आप कहाँ से हैं, सिडनी कब आना हुआ और जो कुछ भी आप अपने बारे में बताना चाहें। धन्यवाद ऋचा जी, मैं भारत में मूलतः दिल्ली से हूँ और मैं 15 साल अमेरिका रहने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहली बार आया था ओलंपिक्स देखने, और उसके बाद काफ़ी साल यूएस रहा एंड परमानेंटली आई हैव बीन हियर इन सिडनी सिंस 2016। अच्छा, तो लगभग मुझे 7 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया आए। अच्छा, और आप किस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया में जी मार्केटिंग एंड सेल्स में हूँ जी। मैं एक अमेरिकन कंपनी के साथ सेल्स देखता हूँ एशिया में। अच्छा, तो चलिए ये था आपका परिचय। अब आइए हम बहुत ही जो इंटरेस्टिंग विषय है आज का, उस पर बातें करते हैं। प्रणव जी, हम सब बहुत उत्सुक हैं पीएम मोदी जी के विजिट को लेकर,
तो उसके पहले आपसे पूछते हैं कि IDF क्या है और क्या ये मोदी जी के विजिट के लिए बनाई गई है, और ये भी बताइए कि टीम IDF क्या है। तो ये सब थोड़ा विस्तार में बताइए हमारे श्रोताओं को। धन्यवाद ऋचा जी। आज मदर्स डे है एंड आई थिंक हम सब जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, माँ भारती होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन ऑल आवर हार्ट्स एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया इज ए ग्रेट इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे उन्होंने कहा था 28 साल लगे एक प्रधानमंत्री को आने में, जबकि भारत से ऑस्ट्रेलिया तक की यात्रा अब तो कुछ घंटों में ही पूरी की जा सकती है जी। तो वो अपना वायदा रखते हुए दोबारा आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। एंड IADF की फुल फॉर्म है इंडिया ऑस्ट्रेलिया डायस्पोरा फोरम जी। ये संस्थान जो है नॉट फॉर प्रॉफिट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड ओनली फॉर द पर्पस। ये हमने सिर्फ इसी लक्ष्य को रखते हुए बनाई है कि माननीय प्रधानमंत्री के लिए एक कम्युनिटी रिसेप्शन रखा जाए जी। और जो टीम IADF है मैं उसकी तरफ से एक स्पोक्स पर्सन हूँ जी। बट वरिष्ठ हमारे कम्युनिटी एल्डर्स हैव कम टुगेदर एंड हमने ये संस्थान सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए बनाई है जी। बहुत अच्छी बात, और नाम भी जो है बहुत उपयुक्त है इसका। और मेरे ख्याल से इससे जो है श्रोता लोगों को पता चलता रहेगा कि PM मोदी के क्या विचार हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रति। तो मेरे ख्याल से आप ये सब भी उसमें डालेंगे ये सब बातें जी। वेबसाइट जो है हमारी iadf.org.au है, iadf.org.au, और हमारी वेबसाइट जो है उसमें सारे हम डिटेल्स डाल रहे हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, सोशल मीडिया अपडेट्स डाल रहे हैं। और अगर मैं विनम्रता से आपके श्रोताओं से एक रिक्वेस्ट करूं तो वो अपनी कहानियां भी उस वेबसाइट में डाल सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। माँ भारती और प्रधानमंत्री की हम सबको भिन्न भिन्न एक्सपीरियंसेस हुए हैं भारत के डेवलपमेंट में, भारत में जो बदलाव आ रहे हैं और हमारी अपनी जो कहानियां हैं। सो इट वुड बी मच अप्रिशिएटेड एंड वेलकम्ड अगर आपके श्रोता भी हमसे जुड़े और अपनी कहानियां और अपना एक्सपीरियंस वेबसाइट के माध्यम से शेयर करें। बहुत अच्छी बात। कृपया विस्तार से इस प्रोग्राम के बारे में आप डिटेल बताइए कि कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है, क्योंकि शुरू में ज़्यादा जानकारी थी नहीं कि किस समय हो रहा है, और डेट तो पता थी सबको लेकिन वेन्यू वगैरह के बारे में नहीं पता था। तो क्या अभी उपयुक्त होगा कि आप बता सकें इस बारे में? जी ऋचा जी, सो जैसा आपने कहा 23 मई को 23rd ऑफ मई 23 मई को ये प्रोग्राम है और प्रोग्राम लगभग 2:30 बजे से शुरू होगा जी, जिसमें कि भारत के सभी प्रांतों के सभी लोगों का एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है जिसमें द रेनबो ऑफ इंडिया, प्लुरलिटी ऑफ इंडिया जी, और सभी लोग जो है आकर भिन्न भिन्न कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। इतने लोग हमारे सारे जो अतिथिगण होंगे वो आके बैठेंगे कूडोज बैंक अरीना में। अच्छा, जहाँ पर ये वेन्यू है सिडनी ओलंपिक पार्क, कूडोज बैंक अरीना सिडनी में। तो ये पिछली बार भी मेरे ख्याल से वहीं हुआ था जी ऋचा जी, सेम वेन्यू है, इंडोर वेन्यू है, क्योंकि अभी तो इष्ट देव जो है उस दिन सनी दिखा रहे हैं। बट चलिए, बहुत अच्छी बात। आपकी हिंदी सुन के बहुत मज़ा आ रहा है। तो क्या रेडियो से आपका नाता रहा है? इतनी शुद्ध हिंदी और क्लिष्ट आप बोल रहे हो। ऋचा जी धन्यवाद। हमें जस्ट आप जैसे एल्डर्स ने हिंदी पढ़ाई, मैंने 12वीं तक की अपनी पढ़ाई भारत में ही की जी। उसके बाद मेरे को भारत छोड़ना पड़ा, बट माँ भारती की याद और आप जैसे एल्डर्स हैव हमें भेष भाषा भोजन हमेशा जागरूक रखने के लिए प्रेरणा दी गई है। बहुत अच्छी बात, सुन के बहुत अच्छा लगा। तो ये बताइए कि अगर हमारे श्रोताओं को या और लोग टिकट प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे वो इसका टिकट ले सकते हैं? तो ऋचा जी, इसमें 350 से अधिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया और अपने मेंबर्स में टिकट बांटी हैं।
लगभग 18,000 टिकटें कुल अवेलेबल हैं जी। बट हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का जो स्नेह है, लोगों का जो चाव है उनके प्रति, दैट इज रियली वाइड एंड ब्रॉड। बहुत विस्तार से लोग कहाँ से टिकट के इच्छुक हैं जी। इस समय कई माध्यम हैं, हम सोशल मीडिया पे लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट भी चला रहे हैं कि अच्छा। आप अपना कहानी बताइए, आप अपनी अगर आप भारत गए, आपने कोई चेंज देखा, वो प्लीज़ शेयर करें, जागरूक करें, श्रोताओं को बताएं, डायस्पोरा को बताएं। एक तो वो माध्यम है, दूसरा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और तीसरा ऋचा जी हमने ऑल्सो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हैं जी, उनका रजिस्ट्रेशन भी किया था। अच्छा। एंड हम वो सारी टिकट्स शॉर्टली इशू करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो वेबसाइट पे जाके समस्या का समाधान मिल सकता है कि कैसे टिकट अभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो क्यों ना वेबसाइट का एड्रेस दे दिया जाए? बिल्कुल ऋचा जी, वेबसाइट का एड्रेस है iadf.org.au, iadf.org.au। बहुत अच्छा। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक गीत सुनते हैं और अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। जी। In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. Radio 2098.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया सरिया 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 केसरिया सरिया सरिया केसरिया सरिया 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 केसरिया सरिया सरिया। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी। सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र
रैन सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया सरिया सरिया सरिया। सुनील जी, आपका एक प्रश्न था प्रणव जी से। हाँ, हमारा मतलब क्वेश्चन ये है कि भाई हम लोग बहुत उत्सुक हैं मिलने से और सुनने से। मोदी को सुनने में इतना अच्छा लगता है कि मतलब लोग इतने खुश हो जाते हैं, उनकी बातें, मन की बात जो वो रेडियो में बताते हैं। और यहाँ भी पिछली बार भी आए थे तो लोगों को एकदम मतलब क्या बोलते हैं, मंत्र मुग्ध एकदम जो है, लोग सुनते ही गए जो है, और लगा ही नहीं कि मतलब पॉलिटिशियंस जैसे बात करते हैं उस तरह की बात ही नहीं करते वो। तो ये बताइए कि फिर से आप बता दीजिए कि वेन्यू कहाँ पे है, कहाँ पे आप लोग उनको रिसेप्शन कर रहे हैं? वेन्यू है जी कूडोज बैंक अरीना, सिडनी ओलंपिक पार्क, कूडोज बैंक अरीना। आई थिंक ऋचा जी ने ठीक बताया था, पिछली बार भी वहीं पर था, अब उसका नाम बदल गया है। अच्छा, नाउ इट इज नोन एज कूडोज बैंक अरीना, सिडनी ओलंपिक पार्क। अच्छा, तो ये बताइए कि कितने बजे हम लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, कितने बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, और आप जो भी आप शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज होगी और कब वो प्रोग्राम खत्म होगा? जी, प्रोग्राम जो है लगभग गेट्स खुलना शुरू होंगे 1:30 बजे, तो सारे आपके श्रोता और सभी टिकट होल्डर्स 1:30 बजे से वहाँ आ सकते हैं। हमने वहाँ पे एक बहुत ही मनोरंजक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया है। 350 से ज़्यादा रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी। एंड ऋचा जी, आपसे भी क्षमा चाहूँगा, आपका क्वायर ग्रुप उसमें नहीं जुड़ पाया इस बार, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम जो है हमारा 2 जगह चलेगा, इनसाइड एंड आउटसाइड। अच्छा, तो बाहर अलग आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे, अंदर अलग कर रहे होंगे। बट इतना जैसा कि आपने बताया, माननीय प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं कि देयर वाज ए रिक्वेस्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ क्वार्टर्स। तो हमने क्या करने की कोशिश की है कि भारत की जो हमारी स्ट्रेंथ इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमने भारत के हर प्रांत, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक सभी लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश की है। एंड कल्चरल प्रोग्राम विल रफली रन टिल अर्ली इवनिंग 5-5:30। एंड एग्जैक्ट टाइम तो अभी नहीं पता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का स्केड्यूल अभी फाइनल नहीं है। वो शायद डिस्क्लोज भी नहीं करें कि सिक्योरिटी रीजन से। बिल्कुल ऋचा जी। तो और उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए हम सब विल बी वेटेड। बट वन थिंग आपके श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि वो डिले ना करें, अपनी सीट्स जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वेन्यू में एंट्री एक समय के बाद अलाउड नहीं होगी। अच्छा, तो क्या सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह भी होगी उसमें? जी ऋचा जी, सिक्योरिटी बिल्कुल होगी, मेटल डिटेक्टर्स होंगे, और जिन जिन के पास टिकट है वो अपना फोटो आईडी लेकर आए। अच्छा, क्योंकि फोटो आईडी और टिकट को मैच किया जाएगा। हाँ, क्योंकि वही मेरा प्रश्न था कि अगर कोई चाहे कि किसी कारणवश कोई नहीं आ पा रहा है, तो क्या अपना टिकट वो किसी को दे सकते हैं, या वो बिल्कुल आईडी से ही जुड़ा होना चाहिए? तो ऋचा जी, अगर कोई मान लीजिए उस दिन किसी की तबीयत खराब है, औपचारिक रूप से वो नहीं आ पा रहे किसी काम से, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को संपर्क करें। अच्छा, ताकि वो टिकट ट्रांसफर हो पाए। अच्छा, बट द टिकट हैज टू बी ट्रांसफर्ड इन द सिस्टम। इसको आई थिंक जैसे हवाई जहाज में जाना होता है, तो आप अपनी टिकट किसी और को नहीं दे सकते जी। तो ये उसी माध्यम से है। अच्छा, चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट। तो किसी और का टिकट कोई और लेके नहीं आ सकता है? जी, किसी और का टिकट लेके कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर टिकट और आईडी चेकिंग, टिकट नेम हैज टू मैच द आईडी। अच्छा, तो मतलब लोग इकट्ठे होंगे 1:30 बजे से, और कब तक प्रोग्राम खत्म होगा टोटल?
मेरे हिसाब से जी प्रोग्राम 7 साढ़े 7 तक हमें बच जाएंगे वहाँ से निकलते निकलते, जी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है वो इतने इच्छुक हैं सब लोग सुनने के लिए, और उसके बाद ऑर्डरली वे में वी विल लीव द वेन्यू स्लोली। अच्छा, तो क्या कोई और भी विशेष नियम है कार्यक्रम अटेंड करने के लिए कि क्या फूड वगैरह ले जा सकते हैं, पानी ले जा सकते हैं, तो इस बारे में भी कोई विशेष नियम है? ऋचा जी वहाँ सब चीज़ों का बंदोबस्त किया गया है जी, तो वहाँ पर फूड स्टॉल्स भी होंगे जहाँ अच्छा। से हम अपना खाना खरीद सकते हैं, अच्छा, और पानी का और शौचालय का और सब चीज़ों का सब चीज़ों की सुविधा होगी। सुविधा हम वहाँ मेन्यू में अरेंज कर रहे हैं। अपना कोई नहीं ले जा सकता है, जैसे कुछ लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं फूड के मामले में। जी बैग वगैरह नहीं लाएं, क्योंकि अच्छा। उससे आपका एक तो सिक्योरिटी चेक डिले होगा जी, और ऑल्सो इट विल नॉट बी अलाउड परमिसेबल, सो प्लीज ब्रिंग ओनली अ पर्सनल like ladies purse, जी, and gents can only bring stroller or anything like that if they अच्छा। have to. Absolutely. चलिए बहुत अच्छी बात। तो चलिए अब थोड़े सीरियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी सिडनी आ रहे हैं, किस उद्देश्य से? क्या कोई ख़ास वजह है? क्या ये उद्देश्य हो सकता है कि जितने भी NRIs हैं उनको जोड़ें या उनकी समस्याओं से अवगत हों? क्या ऐसा कोई एजेंडा आपको पता है या सरप्राइज विजिट ही है? ऋचा जी जैसे कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी आई थिंक मेरी उम्र या मेरी पीढ़ी के एंड हमसे बड़े भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनसे ऐसा लगता है कि वो सबसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो हम में से एक हैं, और अभी उन्होंने मन की बात का 100वां एपिसोड किया जी, और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत लोगों ने, हमारे वेल विशर्स ने, उनके शुभ चिंतकों ने 100 जगह पे 100th एपिसोड ऑफ मन की बात, 100 लोकेशंस इन ऑस्ट्रेलिया इट वाज वॉच्ड। अच्छा, बहुत अच्छी बात। पीपल गॉट टुगेदर। तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पे वैसे क्वाड समिट के लिए आ रहे हैं। अच्छा, क्वाड एक मल्टीलैटरल फोरम है। अच्छा, तो उनका स्केड्यूल जो है काफ़ी बिजी रहेगा, बट उन्होंने हमें कुछ समय दिया है कम्युनिटी रिसेप्शन के लिए। तो ये IADF सिर्फ वो कम्युनिटी रिसेप्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। जी। तो मैंने सुना है कि मेलबर्न, ब्रिस्बेन से पूरे ऑस्ट्रेलिया से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल ऋचा जी, तो उत्साह तो न्यूजीलैंड से भी है, पर्थ से भी है जी। मेलबर्न से तो एक स्पेशल फ्लाइट आ रही है, उसको मोदी एयरवेज के नाम से जाना जा रहा है। अरे वाह, पिछली बार जब आए थे तो उस समय ट्रेन से पूरे लोग आए थे मेलबर्न से जो है जी। तो मतलब ये तो कमाल हो गया, मतलब इतना ज़्यादा मतलब लोगों को इंटरेस्ट है उनको सुनने के लिए और सिडनी आते हैं उनके लिए ही। बिल्कुल जी, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो एक प्रेरणा देते हैं जी। एंड ऋचा जी, आई थिंक आपने पहले पूछा था हमारी प्रॉब्लम्स या हमारी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करने के लिए एज वेल, जी, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन सरकार के अपने आंकड़े ये कहते हैं कि हम इंडियन डायस्पोरा सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेइंग कम्युनिटी हैं जी। यहाँ पर। तो इंडियन डायस्पोरा की कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ओवर एंड इंक्लूडिंग इन ऑस्ट्रेलिया is remarkable in all fields. Definitely. तो प्रधानमंत्री जी को वैसे तो अगर मैं सही दायरे में कहूँ तो उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वो हमसे वहाँ भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। सब जगह जुड़े हुए हैं, बट जो हमारे लोग आ रहे हैं जैसे मेलबर्न से आ रहे हैं, modiairways.com.au पे अगर आप जाएं तो एक चार्टर फ्लाइट आ रही है मेलबर्न से, एंड ब्रिस्बेन से चार्टर बसेस आ रही हैं जी। लोग पर्थ से आ रहे हैं, लोग डार्विन से आ रहे हैं, क्या बात है। रीजनल न्यू साउथ वेल्स से तो आ ही रहे हैं। तो इट विल बी रियली अ कांग्रीगेशन ऑफ एंटायर डायस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया। तो बिल्कुल मोदी जी का आना एक उत्सव से कम नहीं होगा। बिल्कुल जी, ये उत्सव है भारतीयता का, ये उत्सव है हमारी एकता का, ये उत्सव है हम सबको इकट्ठे आकर अपना जो हमारी सामुदायिक शक्ति है उससे प्रेरणा लेने की, एंड हमारी कर्म भूमि में हम वो कर्म करते रहे और मातृभूमि को याद करके जो हमारी whatever we can contribute, it is important to hear from the Prime Minister.
देखिए, हर किसी के मन में एक जिज्ञासा है कि देखते हैं मोदी जी क्या संदेश देते हैं, कैसे हमें मोटिवेट करते हैं और कैसे हमें भारत से पुनः जोड़ते हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आप उत्तर देना चाहें। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि बॉलीवुड के स्टार आते हैं, तरह तरह के सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो उनकी विश लिस्ट पहले आ जाती है कि वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। तो मेरे मन में एक प्रश्न है कि वैसे तो मोदी जी बहुत सादगी से रहते हैं, लेकिन क्या उनकी भी फहरिस्त उनके साथ चलती है, उनका कुक उनके साथ चलता है, या कोई ड्रेस डिज़ाइनर वगैरह वगैरह? ऋचा जी, हमें तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा। एंड प्रधानमंत्री जी का सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि हम सब जो है आए, सुने। अच्छा। और मातृभूमि और कर्म भूमि में कर्म करते रहें। आई थिंक वो गीता का ट्रू मैसेज है। बिल्कुल। तो बट ऐसा कोई IADF के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा। और ना ही हम प्रधानमंत्री जी के लिए कोई विशेष अरेंजमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के, जैसे वो सादगी से रहते हैं और हमें दिखते हैं, तो वाकई वैसा वो जीवन जीते भी हैं। बिल्कुल ऋचा जी। तो चलिए, अगर वहाँ पे कोई सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा प्रणव जी? ऋचा जी, इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं तो वो तो शायद पॉसिबल ना हो पाए। अच्छा। बट प्रधानमंत्री जी की एक बहुत विशेष बात है दैट प्रधानमंत्री जी, अगर आप मन की बात भी सुने जी, हमेशा से लोगों के, जैसे उन्होंने सेल्फी विद डॉटर कैंपेन था। अच्छा। ये मुझे भी नहीं पता था कि उनको किसी ने हरियाणा में आइडिया दिया। अच्छा। जो 100वें एपिसोड में, और फिर उन्होंने उसको नेशनल बना दिया। वो क्या चीज़ है? नहीं, मैं वाकई में मुझसे। सेल्फी विद डॉटर एक इंडिया में कई बारी क्या होता है कि डॉटर को बढ़ावा देने के लिए, बिकॉज प्रधानमंत्री का जो एक बहुत फोकस रहा है विच हैज बीन अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, चाहे वो फ्री LPG सिलेंडर रहे हो, चाहे वो पोर्टेबल वाटर रहा हो, चाहे वो स्वच्छ भारत रहा हो, ही हैज रियली वर्कड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। जी जी। So selfie with daughter is in same light. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके श्रोता कुछ प्रधानमंत्री जी को कहना चाहें तो वो ट्विटर के माध्यम से जरूर कह सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी हमारी बात हमेशा सुनते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जी। तो एक बार फिर से आप वेबसाइट या फ़ोन नंबर दे दीजिए। फ़ोन नंबर तो नहीं है ऋचा जी, बट वेबसाइट आज के लिए है, और हमारे ट्विटर और फेसबुक पर भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जहां आपके सारे श्रोता जाकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं जी। और सबसे निवेदन है कि उत्साह से हम इसमें भाग लें, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और आज स्पेशली मदर्स डे है, तो कोटि कोटि नमन टू ऑल योर मदर श्रोतास एंड टू माँ भारती। जी, मैं यही कहने वाली थी कि हम सब जानते हैं कि मोदी जी अपनी माँ के बहुत करीब थे। इतने बड़े पद पे होने के बाद भी अपनी माँ से एक साधारण बेटे की तरह मिलते थे, जो कि मतलब सीखने वाली बात है। तो मदर्स डे पे आप कुछ संदेश दीजिए कि कैसा आप अपनी माँ को याद करते हुए कुछ कहना चाहें तो। ऋचा जी, धन्यवाद। आपने जो मोदी जी और उनकी माता का रिलेशन किया, आई थिंक ये मोदी जी से एक प्रेरणा है जी, कि माँ और बच्चों का जो रिश्ता होता है वो पद से, वो उससे नहीं नियमित होता। और जी। मोदी जी हमेशा एक बात कहते थे कि जो आशीर्वाद माँ से मिलता है, जो सुकून माँ के पास जाके मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल। मी इंक्लूडेड काफ़ी दर्शक श्रोता ऐसे होंगे जो आज अपनी मदर के साथ नहीं है जी। तो विनम्रता से मैं तो अपनी मदर, जो कि डॉक्टर हैं भारत में, उनको नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, और यही भगवान से निवेदन है कि हमें उनका आशीर्वाद बहुत लंबे अरसे तक मिलता रहे। तो कैसा रहा आपका बचपन? वो सख्त मिजाज माँ थी या स्ट्रिक्ट थी कि भाई पढ़ाई खूब करो? किस तरह की माँ थी? आपको पैम्पर किया जाता था? ऋचा जी, आई थिंक एज यू ग्रो अप इन लाइफ हमारी फीलिंग्स बदलती रहती हैं। जो पहले डिसिप्लिन लगता है वो लाइफ में लेटर ऑन जाके लगता है कि माँ ने कितना सही बोला। बिल्कुल।
तो आज जबकि मैं खुद पिता हूँ तो याद आती है माँ की वो बातें जब माँ कहती थी ऐसा मत करो और तुम अपने बच्चों को वो करता देखते हो जी। तो बाकी माय मदर वाज वेरी केयरिंग। मेरी मदर बहुत लंबे आवर्स काम करती थी बीइंग अ डॉक्टर जी। बट उन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया एंड शी वाज ऑलवेज अराउंड एंड डेफिनेटली इफ अगर मैं उसको कहूँ तो वो हमारे घर की प्रीमियर थी। अच्छा। हमारे पिताजी भी उनके कैबिनेट के मेंबर थे। अच्छा। बट उन्होंने हमें संवेदनशीलता, रिस्पेक्ट एंड हम दो भाई हैं बट उन्होंने हमेशा हमें ये बोला दैट रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इज प्राइम संस्कार which she imbibed in me and for which I am really thankful to her. बहुत अच्छी सीख उन्होंने दी आपको। तो जाते जाते आप इस मोदी जी के विजिट के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? बस ऋचा जी, iadf.org.au सभी आपके श्रोताओं से विनम्र थिंग हमारे से जुड़े, अपने मित्रों को बताएं और अगर आप नहीं भी आ सकते तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे एंड प्रधानमंत्री जी का संदेश जरूर सुने। जी, हमारी भी प्रणव जी इच्छा थी कि मैं जो है मोदी जी के सामने अपना जो श्री हिंदी क्वायर है उसमें उसको प्रस्तुत करूं। हम लोगों ने गीत भी मैंने लिखा था मोदी जी को समर्पित। अगर आप इजाज़त दें तो 2 लाइनें आपको सुनाई जाएं उसकी। प्लीज ऋचा जी, इजाजत ही नहीं, मैं आपका बहुत बहुत आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने श्रोताओं को और मुझे भी सुनाएं। चलिए 2 लाइन कोशिश करते हैं। सुनो सुनो दुनिया वालों, सुनो सुनो दुनिया वालों, भारत ने पुकारा है। मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। भारत माँ के सेवक कहते रहते हैं नतमस्तक वो। भारत माँ के सेवक कहते रहते हैं नतमस्तक वो। पर शेरों से गुर्राए दुश्मन जब ललकारे तो। पर शेरों से गुर्राए दुश्मन जब ललकारे तो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व पटल पर लाना है। मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। बहुत खूब ऋचा जी, ये तो मेरे में नया उत्साह और नई एनर्जी आ गई आपका गाना सुन के। बहुत अच्छा। एक छोटी सी कोशिश थी। तो चलिए, आपके समय के लिए और इतनी सारी जानकारी दी आपने इस इवेंट के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम IDF के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी फिर से मुलाकात हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। जय हिंद एंड नमस्ते। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपने जो हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारी दी। हम लोगों को तो पिछली बार तो कुछ नहीं पता था, हम लोग फिर भी गए क्योंकि सब लोग मोदी जी को देखना चाहते थे, उनसे सुनना चाहते थे। लेकिन आज इतनी जानकारी मिल गई, अब तो लोग पूरा तैयार होके आएंगे और पूरा मतलब उसका आनंद लेंगे जो है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर। जी, हम लोग की शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत सफल रहे कार्यक्रम। धन्यवाद। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक।
बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो कोई राह में ना थम जावे, चले चलो टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो कोई कितना भी बहकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो मिट जावे जो टकरावे, चले चलो कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता, धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे, राजा क्या परजा क्या हम जग पे छाएंगे, अब ये बताएंगे हम लोगों का दर्जा क्या, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, अब डर नहीं मन में आवे, चले चलो हर बेड़ी अब खुल जावे, चले चलो वही जो तेरा हाकिम है जालिम है, की है जिसने तबाही, घर उसका पश्चिम है यहाँ न बसने पाए, धरती हिला देंगे राजा क्या परजा क्या हम जग पे छाएंगे, अब ये बताएंगे हम लोगों का दर्जा क्या, जो होना है हो जाए, चले चलो अब करना कोई झुकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो मिट जावे जो टकरावे, चले चलो बार बार हाँ टूट गई बोलो यार हाँ, उंगली उठी अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, बन गई
श्रोताओं, हम आपको मिलवाएंगे इनोकी से। जो कुछ भी हम लोग रेडियो प्रोग्राम करते हैं आप लोगों के लिए, उसके पीछे जो हैं इनोकी डायरेक्टर ऑफ MCRA, जो हमारे रेडियो 2000 को मैनेज करते हैं, और वो कुछ फंड रेजिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ टिकट्स, लॉटरी टिकट्स, और वो खुद बताएंगे आपको जो है, और उसका प्राइस जो है वो कार है। सो इसका डिटेल हम लोग आपको बताएंगे। इससे पहले आपको मिलवाते हैं इनोकी जी से। प्लीज वेलकम इनोकी जी इन द स्टूडियो। आई नो यू आर गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश, तो श्रोताओं, हमें खेद है कि ये आपको इंग्लिश में बताएंगे कि किस तरह का जो है वो फंड रेजिंग कार्यक्रम ये करने जा रहे हैं। यस इनोकी, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस कॉन्टेस्ट? Thank you very much, Sunil and Richa, for inviting me to the program. Thank you. This morning, I have to be here early because we started to distribute the ticket. The reason for fundraising is that we need some extra fund to help the station operation. The grant that we used to have is not that much anymore, but everything is increasing, including the rent. We have a rent here on our premises. We have the rent at transmission site, and both of them have gone up recently. Normally the rent of the premises is going up by the CPI. We can't control that. Right? It's being raised every year. We start coming here at a lower rent. It's 6,000. But after 3 years of being here, or nearly more than that, the rent increased to nearly $9,000. Wow, that's amazing. So that's a big increase. And so how can our listeners can help out, and so we can run the radio station smoothly? The only thing we think about for fundraising is that to have, we think of different ways of doing it, but then we decided on the lottery. Okay. In our convenience meeting, most of the program, we agreed as a community to fundraise using lottery. So we have to search for about 2 months or more than that to secure a sponsor for our lottery. Right. And finally we secured a master agent, right master, to provide a car for the price. As a winning... as a start, this is I think we are the only company that have ventured out to the commercial sector for help. Right, yes. In order to supplement our grant, right? Instead of most of the radio do radiophone and things like that, just asking people to donate money. I'm not in support of that. I rather do something and give the community. The nature of our fundraising is that we have a booklet of 25 for each of the program. Each book contains 10 tickets. Right. So how many programs total? About 37. 37. So 37 programs, each one of them get 250 tickets. 250. They are given 25 books. Okay. Each of the books have 10 tickets. The price of the ticket is $10 each. Yep. Right? The price of the car that the first price, which is the only price we have for the car,
It's worth $26,000. $26,000. And if That's a you were great lucky car. for, So Mazda. any one of the person can win 26,000 Mazda. Which date? When is the Uh, draw? the 1st of July. Right. So we have only this month and second month. Right. So, Right, we- listeners, please buy as many as you can. That's the idea. So we have got the tickets already from Inoki, Acha. and so we can give it anyone who wants to buy a ticket. Each ticket $10. Yeah, They can buy it, and the 1st of July, Inoki will pick up or the lottery one of the winners, and he will let us know who won the prize. Yes. तो श्रोताओं, ये $10 की एक टिकट है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ख़रीदें, क्योंकि इनाम में आपको एक कार मिलेगी माज़दा की 26,000 की। नोकी हमें बता रहे हैं। तो आप टिकट प्राप्त करने के लिए किसी भी टीम मेंबर से संपर्क कर सकते हैं, या जो दर्पण का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं, हम डिटेल्स उसमें डाल देंगे। तो इस तरह से आप इसमें भाग ले सकते हैं और एक कार तो जीत ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप दर्पण रेडियो और MCRA की भी मदद कर सकते हैं, ताकि ये प्रोग्राम आसानी से आगे भी इसी तरह चलता रहे। Thank you, Inoki. Good to coming and sharing information to our listeners, and thank you very much. Thank you for your time and all the details you have given about this contest. Thank you to the program. I contact the convener, Pradeep ji, yes, often. Pradeep Kumar ji, yeah. And I know a lot of people, broadcasters that you have. Your program is one of the original program at the station. Oh, good to hear. Very good to hear that. That's why we have, but this is the first fundraising that we do, and we see from there what will be the next one. But the funding that used to be available for the radio is not that much anymore. Yeah, So we understand that. Yeah. I ask for the communities to help out. Yep. Very But I nice. can't come in and ask for money. But I it's know, very I know. nice, very nice of you to come here and talk to our Hindi radio listeners, because it's good for them to know that who you are and what you do for Darpan Hindi Radio, for all the other radios. So thank you for your time. Yeah, and Richa Yes. and me, we have been doing it from 2006. So we have been connected to you for so many years. You never asked any money from 2006 to now. So this is the first time you realize that we need to fundraise. And good to know that you have been managing it without asking just the normal fees, but not asking fundraising. But this is the first time, and hopefully you will be successful. All tickets will be sold, and you get a good money from this venture. I know that your community is one of the fast-growing community here in Australia. Yeah. And it's a big community, and I know that your program, your association is behind you. Then we have to ask your listeners to participate, to help the program out. Thank you. We Yeah, have a thank you. big program for Mother's Day. So happy Mother's Day to you, wherever your mother is. And wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you. You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। श्रोताओं, एक कविता मनोज मुंतशर की याद आ गई। खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था,
इसलिए उसने माँ बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई। आज मैं सुनाता हूँ। ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर भगवान बहुत खुश हुआ या उसने कोई जश्न मनाया। सच तो ये है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक जादू किसी और ने चुरा लिया वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। उनका काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर वो खुद बेरोज़गार हो गया। क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोज़गार हो गया। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, जैसा कि वादा किया था कि हमारे श्रोतागण हमें संदेश भेज रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिन्हें मैं पढ़ना चाहूँगी। उनकी माँओं तक उनका संदेश पहुँचे शुभकामनाओं के साथ। तो हमारी एक श्रोता हैं अंशु प्रिया सक्सेना जी। वो लिखती हैं कि अपनी माता के लिए लिखती हैं कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर नाउ एंड एवर एज यू क्रॉस द 80s इट वुड बी वंडरफुल टू शेयर द हैप्पी मोमेंट। प्लीज़ स्टे हैप्पी। और वो चाहती हैं कि तू कितनी अच्छी है वाला सॉन्ग जो है वो उनको सुनाया जाए फिर से, जो कि हमने अभी चलाया था। एक और संदेश है हमारे पास, किसी ने लिखा है, तारा जी ने लिखा है कि भाई गाय जो हैं वो भी हमारी माँ की तरह हैं।
तो हमेशा गाय की सेवा करनी चाहिए और एक जो है रिस्पेक्ट हमेशा के लिए होना चाहिए गाय के लिए। और एक जगह किसी स्कूल में जो है चपाती बॉक्स का उन्होंने एक डब्बा लगाया हुआ है जिसमें पहली रोटी जो है वो गाय माता को दें। ये अभियान जो है शुरू किया गया है ताकि भूखी गायों को या गौशालाओं में जो है रोटियां पहुंच सकें और उनके पेट भर सकें। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। हमारी शैलजा जी जो हैं वो मदर्स डे पे जो है अपनी मदर को याद करते हुए कहती हैं कि For Darpan Radio's celebration of Mother's Day, for my mother who could have made the century but did not. तो हाल ही में उनकी माता जी का देहांत हो गया है और वो ये कहना चाहती हैं, तीसरा है पहर हर संगीत जीवन गान है, मंच पर आए गए का मान और सम्मान है। प्रथम है जिसने मिटा दी इस कक्षा की हर व्यथा, पौध एक ऐसी लगाई सूर्य अब तक ना ढला। माँ तुझे शत शत नमन, जीवन सुशोभित कर दिया, विश्व में मुझसे भी बढ़कर क्या कोई धनवान है। धैर्य तेरा था सवारी जिसने मेरी धृष्टता, मेघ और तूफान में तू ही बनी थी रक्षिता। ढीठ ऐसी थी गई कि मैं फिर उसी गुलजार में, नट नटी जादू चलाते थे सरे बाजार में। बस उसी दिन से हमारे मार्ग छिन्न भिन्न हो गए, मैं भटकती थी रही, मेरे पिता भी थे खो रहे। आज आई हूँ उसी ऋण को चुकाने के लिए, आरती के दीप को फिर से जलाने के लिए। खोल दे पट माँ, क्षमा कर दे समय बलवान है, हाथ में अपने यहाँ बस एक ढलती शाम है। कल सुबह होने से पहले हाट ये उठ जाएगी, शेष जो है रात बस वह एक भ्रमित अनुदान है। भूल जा संघर्ष को तू, देख फूलों की कतारें, घर तेरा सुरभित करेंगे कल यही वंशज हमारे। भूल कर मैंने किया था विघ्न कल तेरे भजन में, आज हर स्वर में तेरे बैठे स्वयं भगवान हैं। को नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें, सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या
क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, आज हम श्रोताओं के संदेश पढ़ रहे हैं मदर्स डे पे, मातृ दिवस पे। बिजेंदर दुग्गल जी लिखती हैं, विशिंग यू ऑल द लव एंड हैप्पीनेस यू सो रिचली डिजर्व्ड, हैप्पी मदर्स डे। हेमलता पुरोहित जी लिखती हैं, नमस्ते टू दर्पण रेडियो टीम, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। फॉर मदर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, मदर इज़ एवरीथिंग. She is mother, teacher, sister, counselor. This is my opinion. Mother is equally to God. I loved my mom always until she died. I loved my mom always until I die. बहुत खूबसूरत आपने लिखा हेमलता जी। आपने गीत की भी फरमाइश की है, माँ मुगा अलाना, जो कि अभी उपलब्ध नहीं है, आगे कोशिश करेंगे। राजेश पांडे जी लिखते हैं, धूप में छाया जैसे, प्यास में दरिया जैसे, तन में जीवन जैसे, मन में दर्पण जैसे, हाथ दुआओं वाले रोशन करे उजाले, फूल पे जैसे शबनम, सांस में जैसे सरगम, प्रेम की मूरत, दया की सूरत, ऐसे और कहाँ हैं जैसी मेरी माँ है। जब भी अंधेरा छा जाए वो दीपक बन जाएं, जब एक अकेली रात सताए वो सपना बन जाएं, अंदर नीर बहाए बाहर से मुस्काए, काया वो पावन सी मथुरा वृंदावन जैसी, जिसके दर्शन में हो भगवान, ऐसी और कहाँ है जैसे मेरी माँ है। बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ।
ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ, तुझे सब है पता है ना माँ। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आज हम दर्पण रेडियो पर मातृ दिवस के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं की रचनाएं और संदेश पढ़ रहे हैं। हमारे श्रोता प्रशांत वर्मा जी अपने भाई की एक रचना शेयर करना चाहते हैं। उनके भाई का नाम प्रसून वर्मा है, जो बाण भट्ट के उपनाम से लिखते हैं। तो कविता इस तरह है। माँ को याद करने के बहाने ढूंढते हैं अब, जैसे अपने ही घर का पता पूछते हैं अब। क्या बात है। माँ को याद करने के बहाने ढूंढते हैं अब, जैसे अपने ही घर का पता पूछते हैं अब। चलने फिरने से कभी बेजार थे, आंचल से निकल दुनिया घूमते हैं अब। तूने अपना सब कुछ दिया बिना शर्त, अपने पास तेरे लिए न वक्त है अब। खुदगर्जी के रंग में सबने खुद को रंग लिया, माँ तू न जाने किस ज़माने में जीती है अब। वक्त तो करवट बिन आवाज़ बदलता है, वक्त तो करवट बिन आवाज़ बदलता है, दुनिया बदली तू क्यों नहीं बदले हैं अब। बूढ़ी हो गई है तेरे माथे की सलवटें माँ, बूढ़ी हो गई हैं तेरे माथे की सलवटें माँ, पर तेरी आँखों में सितारे नज़र आते हैं अब। तेरी दुआ तो हर पल रहती थी साथ मेरे, दुश्मन के माँ की दुआएं भी मेरी साथ हैं अब। तेरी दुआ तो हर पल रहती थी साथ मेरे, दुश्मनों की माँ की दुआएं भी मेरे साथ हैं अब। सुनील जी, आपका क्या संदेश है मदर्स डे पे? Life does not come with a manual, it comes with a mother. So happy Mother's Day to all mothers. एक संदेश और पढ़ना चाहूँगी मैं। ये मनोज मुंतशर जी की रचना है। माँ मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, माँ मैं तुझे प्यार तो बहुत करता हूँ, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तू समझ रही है ना माँ, वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहाँ से लाएगी। मैं बताता हूँ, कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो, उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरसैया पर मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं तो कितना दर्द होगा, बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला।
तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 0413385976। श्रोताओं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं, हेमन जिनका नाम है, लिखते हैं हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द टफ, हार्ड वर्किंग, पेशेंट, लविंग एंड ऑल अराउंड अमेजिंग मम्स आउट देयर। उन्होंने गीत की भी फरमाइश की थी, उसको नहीं देखा हमने कभी, जो हमने बजाया था पहले। अब सुनते हैं एक मैसेज रजा अलवी जी का। माँ का प्यार। कौन कहता है हम माँ को याद रखते हैं, कौन कहता है हम माँ को याद रखते हैं। सच तो ये है कि वो खुद ही याद आ जाती है। याद है मुझको वो बचपन की पुरानी यादें, याद है मुझको वो बचपन की पुरानी यादें। चोट मुझको लगी जहाँ उसकी बिलक जाती है। माँ अमीरी में रहे चाहे गरीबी को सहे, बस माँ तो बस माँ है और माँ ही कही जाती है। हम परेशानी में झिटकार उसे देते हैं, हम परेशानी में झिटकार उसे देते हैं। माँ दुआएं हमें पल पल ही दिए जाती है, माँ दुआएं हमें पल पल ही दिए जाती है। ढूंढते हैं नहीं मिलती हमें आशा की झलक, ढूंढते हैं नहीं मिलती हमें आशा की झलक। माँ की नम आँखों में बेलौस नज़र आती है, बेलौस का मतलब निस्वार्थ। ढूंढते हैं नहीं मिलती हमें आशा की झलक, माँ की नम आँखों में बेलौस नज़र आती है। हक तो माँ का न कभी कोई निभा पाए रज़ा, हक तो माँ का न कभी कोई निभा पाए रज़ा। माँ वो गाथा है जो सदियों में कही जाती है, माँ वो गाथा है जो सदियों में कही जाती है। बहुत खूबसूरत रचना रज़ा जी, शेयर करने के लिए धन्यवाद। द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ऑफ द वर्ल्ड इन योर वर्ड इज़ योर मदर। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ऑफ द वर्ल्ड इज़ योर मदर। बहुत सही। आइए सुनते हैं ये गीत। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। माँ ओ माँ, जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी
भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो तुम आज की मेरी आँख भरे तो याद आती हो बातों में अपनी हर एक मैं उलझन का हल पा लेता था तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था तेरी बातों में अपनी हर एक मैं उलझन का हल पा लेता था वो तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था तेरा हिस्सा मैं तेरा किस्सा मैं जो सबको सुनाती हो आज भी Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, मातृ दिवस पर एक छोटी सी भावुक कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। माँ की ममता। लेखक का नाम नहीं पता, बट बहुत अच्छा लगा पढ़ के, शायद आपको भी पसंद आए। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसके पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं हैं, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर समीर को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही साथ उसके मन में एक आत्मविश्वास सा भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया।
समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वो बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले ही अब माँ उस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहें उनकी ममता और उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। तो ये थी छोटी सी कहानी। अब सुनते हैं एक गीत। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई हो, मेरी परछाई तेरा ख्याल। माई तेरी चुनरिया जीना जीना रे बूढ़ा गुलाल। माई तेरी चुनरिया तेरी रीत का रंग, तेरी प्रीत का रंग, तेरी जीत का है लाल।
श्रोताओं, प्रणव जी कहते हैं कि मदर्स डे पे आज के दिन हमें माँ भारती के साथ साथ मदर अर्थ को भी याद रखना चाहिए, हु इज़ हेल्पिंग प्रोवाइड फॉर आवर मदर्स टू नर्चर अस। तो ये बात सही है, माँ भारती और मदर अर्थ को भी हमें याद करना चाहिए। आज के दिन अपनी माँ को याद करती हूँ। बचपन में बहुत सख्त मिजाज माँ थी कि पढ़ाई करो, और वो हमेशा कहती थी कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। तो उस समय तो अच्छा नहीं लगता था सुन के कि भाई हमेशा पढ़ाई पढ़ाई, बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन वो बोलती थी कि नहीं पढ़ाई करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज जो है वो उस बात का एहसास होता है कि कितनी इम्पोर्टेंट थी वो बात। और ये बताऊं कि मेरे 3 बच्चे हैं, और आज बेटे ने सुबह सुबह मुझे फ्लावर्स गिफ्ट किए, फूल दिए उपहार में। और बेटियां जो अभी पास में नहीं हैं उन्होंने भी मैसेज किया हैप्पी मदर्स डे। तो बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं भगवान के कि उन्होंने हमें इतने प्यारे बच्चे दिए और इतनी अच्छी माँ दी। सुनील जी, आप क्या कहना चाहें? आपकी माँ क्या सख्त थी? वो भी मेरी भी माँ थी वो, लेकिन और मुझे बहुत प्यार करती थी वो। नहीं, मदर तो मतलब भगवान है बेसिकली, भगवान का रूप होती हैं वो। तो अगर किसी का भी ध्यान जाता है तो माँ, अगर आप कष्ट में हैं तो माँ तो बेसिकली कोई उसके बदले में कोई नहीं ले सकता। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी भावुक हो रहे होंगे अपनी माँ को याद करके। और हमेशा जाते जाते जो है मैं कुछ लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगी माँ के लिए, जिसे अगेन मनोज मुंतशिर जी ने लिखी है कि हमें एहसास नहीं रहता है कि हम माँ के साथ टाइम नहीं बिता पाते हैं। तो आइए सुनते हैं चंद लाइनें। जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नज़र नहीं आता, जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नज़र नहीं आता, माँ के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? कब उसके नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा था कि माँ जच रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो? तुम क्या सोचते हो उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? माँ भी कभी लड़की थी, दोस्त थी, और हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता था। अभी भी देर नहीं हुई है, जाओ तुम्हारी माँ के खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो अभी भी देर नहीं हुई है, जाओ तुम्हारी माँ से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की नहीं हो सकती है, ये सच उसे आज बताओ। हैप्पी मदर्स डे। ममता से भरी तुझे छाँव मिली, जुग जुग जीना तू बाहुबली। है जहाँ विश्व और अमृत भी, मन वो मंथन स्थली। माहिष्मति का वंशज वो जिसे कहते बाहुबली। रण में वो ऐसे टूटे जैसे टूटे कोई बिजली। है जहाँ विष और अमृत भी,
श्रोताओं, एक मदर्स डे का संदेश जो है प्रदीप उपाध्याय जी का आया है। मदर्स डे के बारे में सुनते ही माँ के साथ बिताया हुआ बचपन याद आ जाता है। 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। 500 और 1000 के नोटों से तो ज़रूरतें पूरी होती हैं। शौक़ तो माँ की जेब खर्च में दी हुई चवन्नी से ही पूरे हुए थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माता की स्थिति बताने के लिए मुनव्वर राणा की 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। किसी को घर मिला हो, किसी के हिस्से में दुकान आई। किसी को घर मिला हो, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। श्रोताओं से यही आग्रह करूँगा कि माँ हमेशा नहीं रहेंगी। उसका आशीर्वाद जब भी मौका मिले लेते रहें। प्रदीप उपाध्याय जी, आपसे बात नहीं हो पाई। आप खुद अपनी आवाज़ में इसे पढ़ना चाहते थे और ये संदेश देना चाहते थे, लेकिन खेद है कि हम कनेक्ट नहीं हो पाए। तो चलिए आपके इसी विचार के साथ जुड़ा एक गीत सुनते हैं। श्रोताओं, आज का समय यहीं समाप्त हो रहा है। अब अगला सुंदर सा मराठी प्रोग्राम सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आशा है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमें लिख भेजिएगा कि आपको कैसा लगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हैप्पी मदर्स डे। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। जिंदगी याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह।
मुझे क्यों ऐसे पाला था माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहां, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहां, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ, मुझको